हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा 50 डे चैलेंज का डे 4, जिसमें मैं $1500 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और $1500 से ट्रेडिंग करते करते हम 50 दिनों तक कंटिन्यू करेंगे और 50 डेज कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि हमारा कैपिटल कितना ग्रो हो पाता है। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम इसे 3000 या फिर 4000 $5000 तक ग्रो करने का ट्राई करूँ। लेट्स सी, देखते हैं $5000 होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 50 डे चैलेंज चलता रहेगा और डेली जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसका मैं लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, सब कुछ। तो इसी तरीके से हमारा 50 डे चैलेंज चलता रहेगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक पर ट्रेड लिया था। यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ट्रेड लिया था और ये एसएल रखा था मेरे 208 का। और एसएल मेरा मतलब मार्केट, मुझे लगता है कि मेरा एसएल लेने ही ऊपर आया था वॉलेटिलिटी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री किया, एसएल मेरा यहाँ पर गया, उसके बाद देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है और मेरा टारगेट हिट हो जाता। मैंने लगाया था $64 का एसएल, बट $60 का एसएल, बट वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पर जो है हमारा एसएल 74 का हुआ और उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया हमारे डायरेक्शन में। तो जब ऐसा होता है ना, मतलब एसएल जाने के बाद जब टारगेट देता है मार्केट, वो भी इतने बड़े मूव से, तो बुरा तो लगता है। और ये ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था, जस्ट अभी मैं रूम पे आया। ये देखो बैग यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, तो मैंने मोबाइल में ट्रेड लिया था और मेरा एसएल हिट होने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। चलते ट्रेडिंग के ऊपर। तो अब मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पर लेगा, अगर हमें सेलिंग साइड में जाना है तो वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अगर प्रीवियस इसको देखता हूँ, ठीक है, बैक एंड में देखता हूँ, तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल था, फिर ये एज ए सपोर्ट लेवल बना। तो अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करता है, सपोर्ट लेवल को, अगर फिर से इसी लेवल पर आएगा तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग साइड का, इसीलिए मैंने ट्रेड प्लान किया था। तो अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे पहले यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। फिर से अगर इस लेवल पर आएगा मार्केट तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। मैंने आपको इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखो, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट अच्छा खासा एक ट्रेंड के साथ फॉलो कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि मल्टीपल टाइम इस लेवल पर क्या है, 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये आपको दिखेगा। देखो, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पर इस लेवल से जो है मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया था। थर्ड टाइम इस लेवल पर आया था मार्केट, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और ये थर्ड अटैम्प्ट, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने ट्रेड लिया था और हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हुआ था। और सेम उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। इस स्विंग के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इस स्विंग के ऊपर का एसएल। आई थिंक मुझे एसएल जो है इस लेवल के ऊपर लगाना चाहिए था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाना चाहिए था, बट एसएल मैंने इस स्विंग के ऊपर लगाया। तो यहाँ पर मेरा जो है एसएल हिट हुआ सबसे पहले, उसके बाद इतना बड़ा मूव दिया। तो आई थिंक यहाँ पर मेरी ये भी गलती हुई कि मुझे कम से कम इस स्विंग के ऊपर एसएल लगाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इस स्विंग के ऊपर एसएल लगाता हूँ तो मुझे टारगेट जो है कम से कम 1:2 का ही मिलता। रीज़न में आपको देखो, सेम रीज़न था यहाँ पर ट्रेड लेने का, कल जो मैंने आपको रीज़न बताया था। अगर किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर थर्ड टाइम मार्केट आता है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो थ्रू करता है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और ये थर्ड अटैम्प्ट। तो जब थर्ड अटैम्प्ट पर मार्केट इस लेवल पर आया तब मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड का एंट्री प्लान किया। बट मुझे वेट करना चाहिए था यहाँ पर आने का, ट्रेड लेने का, और उसके बाद इस लेवल के ऊपर का जब मैं एसएल लगाता तब यहाँ पर प्रॉपर मुझे ट्रेड मिलता। लेकिन इस लेवल पर मैंने ट्रेड लिया, ये मेरी गलती थी। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा आज एसएल हिट हुआ है। लेकिन अगर मैं घर पे मतलब रूम पे होता, शायद मैं यहाँ पर ये देख पाता कि ट्रेंड लाइन है प्रॉपर और मुझे ट्रेंड लाइन के ऊपर एसएल लगाना चाहिए था। यहाँ पर मैंने जल्दबाजी की ट्रेड लेने में और इसमें यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ। जस्ट मैं अभी आया था घर पे, यहाँ पर मेरी बैग पड़ी है रूम पे। ठीक है, मैं जस्ट अभी आया था, उसके बाद मैंने जब चेकआउट किया तब यहाँ पर मेरा जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्रॉपरली मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे ट्रेंड लाइन के यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था या फिर इसके ऊपर एसएल लगाना चाहिए था। बट इसी वजह से यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जब भी मैं प्रॉपर सेटअप पे बैठूँ ट्रेड करने तभी ट्रेड लूँ। आउटडोर हूँ तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे प्रॉपर कि कहाँ पर एसएल लगाना है और कहाँ पर मुझे टारगेट लगाना है। तो आज हमारा डे 4 था और $74 का एसएल हिट हुआ और अभी हमारा कैपिटल जो है $1717 हो चुका है। $1500 से हमने स्टार्ट किया था और अभी $200 प्लस ही है फिर भी देखा जाए तो। लेकिन हमें देखो, जब भी हम ट्रेड प्लान करें ना, तब सबसे पहले हमें लॉसेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉपरली लॉसेस को हैंडल करते हैं तब हम डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं हम 50 दिनों के बाद कितना प्रॉफिट कर पाते हैं, कितना ग्रो कर पाते हैं इस कैपिटल को। तो इसी तरीके से हमारा 50 डे चैलेंज चलता रहेगा। तो यही था आज का ट्रेड और अभी देखते हैं, लाइव आने का प्लान है। लाइव आऊँगा 7:30 बजे, 8 बजे, उसके बाद लाइव में मिलते हैं आपको।
तो यही था आज का ट्रेड और आज डे 4 था हमारा 50 डे चैलेंज का और आज मुझे $74 का एसिलिट हुआ। वॉलेटिलिटी भी हाई थी थोड़ी सी, बट यहाँ पर मेरी भी गलती थी कि मुझे प्रॉपरली ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए था या फिर एसएल जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाना चाहिए था। मैं एक्चुअली घर पे नहीं था, ठीक है, रूम पे नहीं था, मैं बाहर था, मोबाइल पे मैंने ट्रेड लिया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया लाइव मार्केट मूवमेंट करते हुए। बट मैं आगे जैसे ध्यान रखूँगा कि मैं बाहर अगर हूँ तो प्रॉपरली देखूँ ट्रेड को और तब ट्रेड प्लेस करूँ, या फिर जब मैं सेटअप पे बैठूँ तब प्रॉपरली ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मुझे ट्रेड करना है तो वहाँ पर ट्रेड करूँ, या फिर प्रीवियस स्विंग के ऊपर ट्रेड करूँ, एसएल लगाऊँ प्रॉपरली। तो वो मेरी गलती थी और मैं मानता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा मैं। और आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं मेरे पर्सनल ट्रेड भी शेयर करता रहता हूँ, तो वो आप देख सकते हो, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस होता है वो भी शेयर करता हूँ। और अभी तक अगर आपने एक्सेल में अकाउंट ओपन नहीं किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको 100% बोनस भी मिलेगा। लेट सपोज आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपको $200 मिलेगा, तो एक्स्ट्रा $100 आपको मिलता है ट्रेड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेटर है, बेस्ट है कि आपको स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा 100% मिलता है, तो आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमारा 50 डे चैलेंज चलता रहेगा। आज तो देखो फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे मार्केट बंद होगा, तो मैं आपको सीधा मंडे को मिलूंगा। तो ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको मंडे को डे 5 में हमारे 50 डे चैलेंज के। तब तक के लिए बाय बाय।